हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। समझिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए इनपुट मिलेगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कॉसेक इनवर्स को इनपुट मिला माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो कॉसेक इनवर्स आउटपुट देगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। देखिए x को इनपुट मिला माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो कॉसेक इनवर्स आउटपुट देगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। अब जो कॉसेक इनवर्स का जो आउटपुट है वो कॉसेक के लिए इनपुट का काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉसेक का ग्राफ खींच के दिखा देता हूं, समझिएगा ध्यान से ग्राफ कैसा होगा। ये ग्राफ मैंने छोटा सा खींच लिया, किसका? साइन का। ये -π, ये -π/2, ये 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2, ये 2π। ये 0,1 है और ये 0,-1 है। अब जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, वहां से आपको डॉटेड लाइन खींचना है, वर्टिकल डॉटेड लाइन। ये हो गया, ये हो गया। अब ऊपर वाले कटोरा को ऊपर पलट दीजिए, नीचे वाले कटोरा को नीचे पलट दीजिए। तो ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है? कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो अब समझिएगा ध्यान से, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा था, आप समझिएगा। कॉसेक इनवर्स में इनपुट गया माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो कॉसेक इनवर्स आउटपुट देगा क्लोज -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। अब जो कॉसेक इनवर्स जो आउटपुट दिया वो कॉसेक का क्या बनेगा? इनपुट बनेगा। तो कॉसेक को इनपुट मिला -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। तो देखिए कॉसेक को इनपुट मिला -π/2 से π/2 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे कॉसेक अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो कॉसेक को आउटपुट मिला -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। तो कॉसेक आउटपुट देखिए कहां से कहां दे रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो y जो आउटपुट आ गया वो क्या आ गया? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब सुनिएगा मेरी बातों को। जो डोमेन है वो क्या है? -1,0 और ये क्या है? 1,0। ये क्या है? 0,1 और ये क्या है? 0,-1। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। इनपुट जो है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है, और आउटपुट जो है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि y बराबर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x जो होता है वो x के इक्वल होता है। तो ग्राफ तो हमें खींचना है आज y इज इक्वल टू एक्स का ही, ग्राफ तो हमें y इज इक्वल टू एक्स का ही खींचना है, लेकिन किस इंटरवल में? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इनपुट है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो देखिए ग्राफ जो आपको नजर आएगा, आपको ये वाला ग्राफ जो है नजर आएगा y इज इक्वल टू एक्स का। -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स का। अब बात आती है कि ग्राफ दो हिस्सों में क्यों बना? ग्राफ दो हिस्सा में बनना ही चाहिए था, क्योंकि इनपुट जो है, जो डोमेन है वो दो पार्ट में है, तो ग्राफ भी जो रेंज आएगा फंक्शन का वो भी दो पार्ट में आएगा। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले ग्राफ के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है।